बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम साईं नाथ महाराज की आगे की लीलाओं का श्रवण करते हैं। साईं बाबा भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है। भक्त सदा उनके कृतज्ञ हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार से श्री साईं बाबा से प्रार्थना करता है, उसकी कृपा से उसे पूर्ण शांति व सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। नासिक में एक काकाजी वैद्य थे। वे सप्तशृंगी देवी जी के पुजारी थे। एक समय वे कुछ विपत्तियों में गिर गए और इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल ही निराश हो उठे। एक दिन बड़े दुखी होकर वे देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी इस प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि में उन्हें स्वप्न में बोली, तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने से पूर्व ही उनकी निंद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ये ऐसे कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत दिया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि देवी ने त्र्यंबकेश्वर बाबा भगवान शिव के बारे में ही कहा है। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबकेश्वर गए, वहाँ 10 दिन तक रहे। वे प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करते, रुद्र मंत्र का जाप करते, साथ ही अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे। परंतु इतना सब करने के बाद भी उनका मन पहले की तरह ही अशांत बना रहा। तब वे फिर अपने घर लौट आए और बहुत ही करुण स्वर में फिर देवी से बोले कि हे देवी, मेरी व्यथा शांत नहीं हुई है। उसी रात को देवी ने उन्हें फिर दोबारा से स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं बाबा। अब काका जी ने सोचा कि शिरडी कैसे जाएं और कैसे बाबा के दर्शन करें। यथार्थ में कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर उनके दर्शन कौन कर सकता है? जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, उसके अनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती जाएगी। जब काका जी शिरडी यात्रा का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आए जो श्यामा ही थे, जो साईं बाबा के परम भक्त हैं। ठीक उसी समय ये संयोग ही बना कि काका जी शिरडी जाने का विचार बना रहे थे और श्यामा जी भी शिरडी से आ रहे थे। और जब उन्होंने यह सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनके साथ शिरडी चले आए। काका जी मस्जिद में पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और देखते ही देखते उनका चित्त एकदम स्थिर हो गया। देवी के अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि यहाँ पर कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कुछ कहे या बिना कुछ प्रश्न किए और बाबा का आशीष पाकर उनके चरण छूने से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व इसे ही कहते हैं। उनके नेत्र साईं चरणों में स्थिर हो गए और अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। वहाँ बैठे बैठे बाबा की अन्य लीलाएं सुनते रहे और जिन्हें सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा की शरणागत हो गए।
सब चिंताओं को भूलकर और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए। फिर बाबा की आज्ञा पाकर, आशीर्वाद लेकर और ऊदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रातः के समय जो स्वप्न आता है वह ज़्यादातर सत्य निकलता है। लेकिन बाबा के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। बाबा ने एक दिन तिरते पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशहाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशहाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुनाया। यह संदेश सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, दोपहर को भोजन के बाद थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शिरडी आने के लिए कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था और वह गांव की सीमा पर ही पहुंचा था। तभी आप आ गए और तांगा भी लेकर के आ गए। ये दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे और बाबा से भेंट करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की ये लीला देखकर खुशहाल चंद जी गदगद हो गए। बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन दिए और उन्हें शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी पता नहीं था। उन्हें श्री दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, परंतु पता ठिकाना ना होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है। यही बाबा की लीला है और अंत में ऐसा ही हुआ। उस दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा हुआ देखा। स्वप्न में उन्होंने जिस आकृति वाले बाबा के दर्शन हुए थे वह चित्र बिल्कुल वैसा ही था। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि यह चित्र शिरडी के साईं बाबा का है। तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान कर लिया और अपनी तमाम जीवन शिरडी में ही निवास किया। भक्तों, इसी प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को दर्शन देकर शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण करी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 8 में कहा है, जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। बाबा के दरबार में एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने के लिए निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी से हुई और उनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने कहा कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर है और मार्ग में बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, जैसे कि बर्फ़ वहाँ बहुत पड़ती है, 50 तो कोस तक भाषा में भिन्नता है और भूटान वासियों के संशयी स्वभाव यात्रियों को अधिक कष्ट पहुँचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त बड़ा उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों में स्पर्श किया। लेकिन बाबा उसे देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, इस सन्यासी को बाहर निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। परंतु सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण परिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, लेकिन वहाँ फिर भी मंदिर में बैठे बैठे सब देखता रहा। प्रातःकाल से ही लोगों का तांता वहाँ आ जाता था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई बाबा के चरण धो रहा था, कोई बाबा को नैवेद्य चढ़ा रहा था, कोई दक्षिणा चढ़ा रहा था, कोई उनके शरीर में इत्र लगा रहा था। यह सब देखकर उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। परंतु 2 दिन के पश्चात मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई। वो बाबा के पास गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी।
त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य पता ही था। उन्होंने कहा, जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को शोभा नहीं देता है। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर बैठ जाओ और सावधान, बाड़े में चोर बहुत हैं और सावधानी से रहना, नहीं तो कोई तुम्हारी लक्ष्मी चुरा कर ले जाएगा। बाबा का अभिप्राय लक्ष्मी से चंचलता था। बाबा ने कहा, जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्तिपूर्वक करता है, परमात्मा भी उसकी अविलंब सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप तुम यहाँ पर पहुँचे हो और अब जो मैं तुम्हें कहता हूँ वह उसे ध्यानपूर्वक सुनो। अब तुम अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। सारी इच्छाओं को छोड़कर कल से भगवान का 3 सप्ताह का पठन पाठन प्रारंभ कर लो। तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर कर देंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने ये समझ लिया था कि उनका अंतकाल समीप आ गया है, इसलिए बाबा ने उन्हें यह उपचार बताया था। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करके और अन्य शुद्धि के कृत्य करके उसने लेंडी बाग के एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वह बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा और 30वें दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा के दर्शनों के निमित्त एक दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा गया। उसके बाद बाबा के आदेश के अनुसार उपयुक्त स्थान पर उसकी समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान करी। प्रिय भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में शुरू करेंगे। तब तक श्री साईं बाबा का नाम लेते रहें, साईं साईं जपते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय।